हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य पीसीएस। माई सेल्फ अविनाश द्विवेदी। मैं आपको इस चैनल पे मैथ, रीजनिंग और साइंस पढ़ाऊंगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में बता दूं कि ये चैनल डेडिकेटेड है सभी स्टेट पीसीएस के लिए। तो हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा, जो कि स्टेट पीसीएस के साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करेगा, चाहे वो बीएसएससी हो, बीपीएससी हो या पीएसएससी हो। लेकिन क्या है कि 1 से 2 मंथ में बीएसएससी का एग्जाम है और सितंबर में पीएससी प्रीलिम्स का है, इसलिए हम इन एग्जाम्स पे मेनली फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर अपना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर डायरेक्शन डिस्टेंस। लेट्स स्टार्ट। इस स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बता देते हैं जो कि डायरेक्शन से रिलेटेड है। ये एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस मानते हैं और ये हम वाई एक्सिस मानते हैं नॉर्मली। इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को साउथ मानते हैं। यहाँ पे ईस्ट होता है और ये होता है वेस्ट। ये 4 मेन डायरेक्शन है हमारे। इनके साथ 4 डायरेक्शन और होते हैं जो कि होते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, जो कि ये होते हैं। देखिए, एक होता है नॉर्थ ईस्ट, इसे बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम साउथ वेस्ट, इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम साउथ ईस्ट, और ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारा क्या, साउथ वेस्ट। जो नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है एंड ईस्ट है, ये हमारा मेन डायरेक्शन है, ठीक है। मेन डायरेक्शन है। एक 4 डायरेक्शन हो गया कार्डिनल डायरेक्शन, इसमें नॉर्थ ईस्ट आ गया, साउथ वेस्ट आ गया, साउथ ईस्ट आ गया एंड नॉर्थ वेस्ट आ गया। ये नॉर्थ वेस्ट है, सॉरी, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन का हम साइन दे देते हैं, इसे बोलते हैं हम कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन, ओके। इसमें क्या है कि इसमें सवाल पूछता है, सपोज कुछ और पॉइंट्स है इसमें, जैसे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन हुआ। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा है तो अगर वो राइट मूव करना चाहे तो राइट मूव करेगा ईस्ट साइड, ये उसका क्या होगा, राइट होगा। और ये क्या होगा, उसका लेफ्ट होगा। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति सपोज साउथ में है, अगर कोई व्यक्ति साउथ में मूव कर रहा है और वो अपना लेफ्ट जाए तो नॉर्थ डायरेक्शन का अपोजिट हो जाता है। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में जो राइट साइड है वो हो जाएगा, वो साउथ डायरेक्शन में लेफ्ट साइड हो जाएगा। जैसे ये व्यक्ति है, जो साउथ कोई व्यक्ति है, अगर वो साउथ डायरेक्शन मूव कर रहा है तो इसका लेफ्ट जो है वो इस साइड होगा और इसका राइट होगा ये। इसी प्रकार ईस्ट एंड वेस्ट का भी देखेंगे। ये सपोज कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो अगर ये ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है और वो राइट मूव करता है तो नीचे की तरफ चल जाएगा, ये हो जाएगा उसका राइट। और अगर वो लेफ्ट मूव करता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। उसी प्रकार वेस्ट डायरेक्शन में भी होता है। तो व्यक्ति अगर वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका राइट और लेफ्ट क्या होगा, इसका राइट ऊपर की तरफ जाएगा और इसका लेफ्ट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। बस क्या है कि नॉर्थ का अपोजिट जो है वो साउथ में हो जाता है। नॉर्थ में जो साइड राइट होता है वो साउथ डायरेक्शन में, वो साइड लेफ्ट में चल जाता है। ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ और हम और भी चीज़ पे ध्यान देखते हैं, वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने में हमारे काम आते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सपोज किसी ए पॉइंट से इस डायरेक्शन में बी पॉइंट पे गया और बी पॉइंट से वो लेफ्ट मूव किया सी पॉइंट पे, तो पूछ सकता है कि सपोज यहाँ पे 10 मीटर गया है और बी से सी वो 10 मीटर गया है। पूछ सकता है कि ए और इनिशियल पोजीशन ए एंड फाइनल पोजीशन सी के बीच में इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। इसका टोटल डिस्टेंस जो मूव किया है वो है 20, 10 + 10 20, ये है हमारा टोटल डिस्टेंस जो मूव किया है। और अगर शॉर्टेज डिस्टेंस पूछे तो ये होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, जो कि अगर ये 90 डिग्री है, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा हाइपोटेनस होता है, जो कि हो जाएगा 10√2। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें यूज करें, p² + b² = h²। p का वैल्यू है 10 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 10 का स्क्वायर = h²। दैट इज, और हम सीधा कर दें इसको, h² = 100 और 100 200, h² = 100 × 2। दिस इम्प्लाइज h = 10√2। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, इसी पे आधारित है। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चन हैं जिसे हम करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि, पहले क्वेश्चन को समझेंगे।
रूपा स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे हम करेंगे। जैसे रूपा बोल रहा है कि रूपा किसी पॉइंट से शुरू कर रही है, सपोज कोई पॉइंट है यहाँ पे, एंड वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, इसका वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है, पहले बता दिया हूँ डायरेक्शन सभी। तो ये हुआ वेस्ट डायरेक्शन, कितना मूव कर रहा है 15 मीटर, ठीक है। एंड टर्न्स लेफ्ट, अगर कोई व्यक्ति वेस्ट मूव कर रहा है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा वेस्ट, इसका वेस्ट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा ना 12 मीटर। एंड टर्न्स राइट अगेन, अगर व्यक्ति साउथ, नीचे की तरफ ये साउथ हो गया और यहाँ इसका राइट में मूव कर रहा है, और साउथ का राइट क्या होगा, साउथ का राइट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। कितना मीटर जा रहा है, कुछ मीटर जा रहा होगा, नहीं पता है। व्हाट इज द डायरेक्शन सी इज नाउ फेसिंग, तो अब वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, पूछ रहा है कि अब रूपा जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये डायरेक्शन कौन सा है हमारा, वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश गोज टुवर्ड्स नॉर्थ, रमेश किसी पॉइंट से नॉर्थ की तरफ जाता है, ओके। कौन साइड, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसका राइट कौन सा होगा, इस साइड होगा, कुछ दूर गया होगा राइट में। देन टर्न्स राइट अगेन, अब ये इस डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का राइट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, ओके। एंड देन गोज टू द लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि रमेश नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर वो राइट मूव किया, देन अगेन वो राइट मूव किया, नीचे की तरफ हो जाएगा, एंड देन गोज टू द लेफ्ट, इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा। विच डायरेक्शन इज रमेश फेसिंग नाउ, तो रमेश का डायरेक्शन क्या है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, आंसर हो जाएगा ईस्ट। ओके, नेक्स्ट। फ्रॉम हिज हाउस दीपक वेंट 25 किलोमीटर टू नॉर्थ, अपने घर से दीपक जो है वो 25 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। कोई घर यहाँ पे सपोज इसका घर है, तो यहाँ से वो 25 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव किया, 25 किलोमीटर, ठीक है। आगे आगे क्या पूछ रहा है, देन ही टर्न वेस्ट, वहां से वो वेस्ट मूव कर रहा है, कितना 15, ये हुआ 15 किलोमीटर यहाँ से मूव किया, ठीक है। देन टर्न साउथ, साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ 10 किलोमीटर, ये 25 है तो यहाँ पे 10 थोड़ा छोटा लेंगे हम। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, नाउ अगेन अब ये ईस्ट में मूव कर रहा है, एंड 15 किलोमीटर, यानी ये पूरा फुल कवर कर रहा होगा। क्या पूछता है क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, तो अब वो, ये उसका घर है और ये इस पोजीशन पे है अभी, ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ही तो है, आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट। राकेश लिव्स फ्रॉम हिज हाउस, ही वॉक्स 10 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे कार्डिनल डायरेक्शन क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। राकेश जो है अपने घर से निकलता है और वो 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मूव करता है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा होगा, पता है आपको, ये होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये कितना है 10 मीटर, ओके। देन 20 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन पहले एक बार और बना लेते हैं, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये है वेस्ट, ये हुआ हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है और ये हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इस पे देखते बनाते हैं। देन पहले वो 10 किलोमीटर चला है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ओके, एंड देन 20 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला, यानी इस तरफ जाएगा 20 मीटर, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसका, 20 मीटर होगा। फिर वो क्या करता है, नेक्स्ट ही मूव्स 20 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो 20 मीटर मूव कर रहा है, ओके, ठीक है। ट्वेंटी मीटर मूव कर रहे हो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। क्या पूछ रहे हैं, फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज हाउस, अब वो हाउस की तरफ मूव करता है, ये उसका हाउस का डायरेक्शन है, ओके। इन विच डायरेक्शन इज राकेश गोइंग, तो किस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन कौन सा, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा, आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। ओके, नेक्स्ट। ए बॉय रोड हिज बाइसिकल नॉर्थ वर्ड, कोई लड़का जो है वो नॉर्थ में बाइसिकल चलाता है, देन टर्न लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट कौन किस साइड होगा, इस साइड होगा, नॉर्थ जो है आपके सामने वाला जो साइड, सामने जो फेस किए हैं वो नॉर्थ है, आपका जो बैक साइड है वो साउथ में जाएगा, तो नॉर्थ
आप जो फेस किए हैं वो नॉर्थ है, तो अपने लेफ्ट जो होगा वही यहाँ पे भी लेफ्ट होगा। तो वो 1 किलोमीटर चल रहा है। ओके, 1 किलोमीटर यहाँ पे चल रहा है। लेफ्ट मूव करने के बाद अगेन टर्न लेफ्ट। अब ये अगर वेस्ट डायरेक्शन में है तो वेस्ट का लेफ्ट नीचे की तरफ होगा। ओके, तो वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है। 2 किलोमीटर चल रहा है। ओके, ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जैक्टली 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था और इससे एग्जैक्टली 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है ना वेस्ट साइड में है, यानी ये 1 किलोमीटर की दूरी है। तो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 होगा, तो यहाँ पे भी 2 किलोमीटर नहीं होगा। क्या पूछ रहा है, हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली। तो शुरू में जो घर से निकला बाइसिकल से और वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन मूव किया था, वो कितना, यहाँ पे 2 किलोमीटर होगा आंसर इसका भी, आंसर बी। नेक्स्ट, ए मैन वॉक 30 मीटर वर्स साउथ। तो व्यक्ति जो है वो साउथ में मूव करता है, साउथ होगा नीचे के डायरेक्शन में। 30 मीटर मूव किया, ठीक है, 30 मीटर साउथ मूव किया। देन टर्न टू हिज राइट। अब साउथ का राइट किधर होगा, अगर नॉर्थ का राइट के अपोजिट में जाएगा तो इसका राइट होगा किधर, इस साइड होगा, कितना, 30 मीटर। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 20 मीटर। और वेस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसका लेफ्ट नीचे की तरफ जाएगा और ये कितना मूव कर रहा है, 20 मीटर यहाँ पे मूव कर रहा है। अगेन टर्निंग हिज लेफ्ट, अब साउथ में मूव कर रहा है और यहाँ से लेफ्ट मूव करेगा, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा। एंड कितना चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है। ओके, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन। स्टार्टिंग पोजिशन इसका है यहाँ और फाइनल पोजिशन यहाँ है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये है 30 और फिर ये हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, अगर ये 20 है तो ये भी हमारा 20 होगा, तो ये हो जाएगा 20 और 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50। यहाँ पे 50 ऑप्शन में नहीं है तो डी होगा, नॉन ऑफ दिस। फिर समझते हैं कि सबसे पहले क्या है, कोई व्यक्ति जो है वो 30 मीटर साउथ में चला है, 30 मीटर साउथ में चला है और साउथ का राइट जो है वेस्ट की तरफ जाएगा 30 मीटर। फिर वो मूव करता है लेफ्ट में, 20 मीटर लेफ्ट मूव कर रहा है, नीचे की तरफ जाएगा और फिर वहाँ से वो लेफ्ट मूव कर रहा है अगेन 30 मीटर। तो साउथ में जा रहा है और लेफ्ट मूव करेगा तो ईस्ट की तरफ जाएगा और 30 मीटर जा रहा है, तो ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है 30 मीटर और ये 20 है तो यहाँ पे भी होगा 20, तो 30 और 20 मिलकर हो जाएंगे 50। आंसर नॉट ऑफ दिस हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रोहित वॉक 25 मीटर टुवर्ड साउथ। अगर रोहित जो है वो साउथ में 25 मीटर चल रहा है, ठीक है, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, साउथ में चल रहा है 25 मीटर। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, साउथ में इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इधर की तरफ होगा एंड 20 मीटर जा रहा है। ओके, ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, अब इसका वेस्ट की तरफ मूव किया है और इसका लेफ्ट कौन होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, कितना, 25 मीटर। इसका ये हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है। ये अगेन टर्न टू हिज राइट, अब राइट कौन सा डायरेक्शन होगा, इसका राइट ये होगा, कितना जा रहा है, 15 मीटर। एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन इसका क्या है, यहाँ है और ये फाइनल पोजीशन यहाँ है, तो ये तो 15 मीटर है और हम यहाँ से यहाँ 15 मीटर है, अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं, ये 15 जो दिस, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर ये है 25 और ये 25 है, तो ये 20 है तो ये भी हमारा 20 होगा, रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पे, ये 25 तो ये भी 25, ये 20 है तो ये भी 20 है। अब नाउ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 20 एंड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 15, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 आंसर। और 35 किस डायरेक्शन में होगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो 35 मीटर ईस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ए हाउस इज इन चेन्नई एंड फेसिंग द सी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि ए का जो घर है वो चेन्नई में। अब चेन्नई जो है वो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे लाई करता है। देखिए ये अगर हमारे साउथ इंडिया का अगर मैप है तो इस साइड कहीं हमारा चेन्नई लाई करता है, यहाँ पे चेन्नई लाई करता है और यहाँ सी है, बे ऑफ बंगाल है इधर, BOB। तो अगर ये इस डायरेक्शन फेस कर रहा है, सी को फेस कर रहा है, यानी वो कौन सा डायरेक्शन उसका घर होगा, इस डायरेक्शन होगा। तो ए का जो घर है वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट के डायरेक्शन में। टू विजिट हिज फ्रेंड हाउस ही टर्न्स टू द लेफ्ट, और उसको अपने दोस्त के घर जाना है, वो लेफ्ट मूव करता है। तो उसके घर का ए का जो घर का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, और इसका लेफ्ट मूव करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना जा रहा है, 50 मीटर, 50 मीटर ऊपर जा रहा है नॉर्थ में। एंड टर्न्स टू द राइट, अब नॉर्थ में जा रहा है तो इसका राइट कौन सा होगा, इस डायरेक्शन होगा एंड 50 मीटर, ठीक है। ये यहाँ पे भी 50 मीटर चल रहा है। इन विच डायरेक्शन इज हिज फ्रेंड हाउस फ्रॉम हिज ओन हाउस,
और यहाँ पे उसका, इसके दोस्त का घर है, इसका घर है यहाँ पे, और इसके फ्रेंड का घर है यहाँ पे, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा? ये कार्डिनल डायरेक्शन में आएगा कौन सा? नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा, है ना डायरेक्शन में, यही तो डायरेक्शन है ना, ये नॉर्थ है, ये है ईस्ट, तो इसे बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आंसर हो जाएगा कौन सा? 1। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि गोज टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट पी एंड देन टर्न्स लेफ्ट। तो पॉइंट पी है सपोज, कोई भी पॉइंट पी ले लीजिए, यहाँ पे यहाँ से क्या हो रहा है कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, ओके, तो जा रही है रश्मि ईस्ट की तरफ जा रही है, एंड देन टर्न्स लेफ्ट। अब ईस्ट की तरफ जा रही है तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा? ऊपर की तरफ होगा। सी वॉक सम डिस्टेंस, कुछ दूरी चली होगी, एंड देन टर्न्स राइट। अब कुछ दूरी चलने के बाद वो राइट मूव कर रही है, तो इसका राइट कौन सा डायरेक्शन होगा? ये डायरेक्शन होगा, राइट होगा ना। ठीक है, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन है, आंसर भी है, सिंपल सवाल है, इस डायरेक्शन में फेस कर रही है। नेक्स्ट, a man took 3 times right and 2 times left from his residence. Then he found himself going in no direction. In which direction was he started his journey from his residence? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लास्ट में बोल रहा है कि सबसे पहले कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन मूव कर रहा हो, तो वहाँ से वो 3 बार राइट मूव किया है और फिर 2 बार लेफ्ट मूव किया है, और फाइनली वो नॉर्थ डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो फाइनल हमको पोजीशन दिया हुआ है, ये फाइनल जो उसका डायरेक्शन है वो है नॉर्थ डायरेक्शन। फाइनल डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। फाइनल डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन, इससे पहले वो 2 बार लेफ्ट मूव किया है, तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा जिससे कि वो लेफ्ट मूव करे तो नॉर्थ में चल जाए? तो अगर इसका डायरेक्शन ये हो, कौन सा? इस डायरेक्शन, तो कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन मूव करे और वहाँ से वो लेफ्ट मूव करे तो नॉर्थ में जाएगा, यानी वो इससे पहले वाला डायरेक्शन कौन सा हुआ उसका? ईस्ट वाला। अगेन एक बार तो यहाँ पे लेफ्ट मूव कर लिया ना, एक बार और लेफ्ट मूव करेगा। अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा हो जिससे कि वो लेफ्ट मूव करे तो वो ईस्ट में चल जाए। ठीक है, तो इसका निकालिए, इसका कौन सा होगा? सपोज ये व्यक्ति ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसके लिए कौन सा डायरेक्शन देंगे बताइए? अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जाए साउथ के डायरेक्शन में तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा? ईस्ट डायरेक्शन ही तो होगा। अगर कोई व्यक्ति साउथ डायरेक्शन में चल रहा हो और वो लेफ्ट मूव करे तो इस डायरेक्शन होगा। तो ये एक बार लेफ्ट मूव कर लिया, एक बार यहाँ लेफ्ट मूव कर लिया, और लेफ्ट मूव किया है 2 बार, 2 बार तो लेफ्ट हो गया, अब 3 बार राइट मूव किया है इससे पहले। अब अगेन अब ये साउथ डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इससे पहले वो राइट डायरेक्शन मूव किया हो, इससे पहले कौन सा डायरेक्शन मूव कर रहा हो ताकि वो राइट डायरेक्शन मूव करे तो साउथ में आ जाए। तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होगा? तो अगर कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ जा रहा हो, अगर कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ जा रहा हो और वो अपना राइट मूव करे तो साउथ में चला जाएगा। यहाँ पे हो गया फर्स्ट राइट, यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट था, यहाँ पे सेकंड लेफ्ट था, यहाँ फर्स्ट राइट हुआ, राइट 3 बार मूव करना है। ठीक है, तो एक बार राइट मूव कर लिया यहाँ पे, अब अगेन राइट मूव किया हुआ हो तब जाके ये इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे निकालेंगे कि देखेंगे कि इससे पहले कोई व्यक्ति किस डायरेक्शन मूव करे ताकि वो राइट मूव करने पर इस डायरेक्शन में आ जाए। तो अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है, और कोई व्यक्ति जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा हो और वो अपना राइट मूव करे तो ईस्ट में चल जाएगा। यहाँ पे भी सेकंड राइट आ गया हमारा, एक और राइट मूव करना है, अब एक और राइट किस तरफ से मूव करें? तो कोई व्यक्ति अगर इस डायरेक्शन से मूव करे, सपोज देखिए, अगर कोई व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन मूव करे और मूव कर रहा हो और वो राइट मूव करता है तो वो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं शुरू से, ये हुआ थर्ड राइट, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति शुरू किया है, ठीक है, ये मूव कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, ये पहली बार राइट मूव किया तो यहाँ आया, फिर एक बार और राइट मूव किया यहाँ आया, और फिर एक बार और राइट मूव करेगा यहाँ आएगा। 3 बार राइट मूव किया, एक बार यहाँ राइट मूव किया, एक बार यहाँ मूव किया और एक बार यहाँ मूव किया। ठीक है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड राइट। अब 2 बार लेफ्ट मूव कर रहा है, तो ये साउथ डायरेक्शन मूव कर, इसका लेफ्ट ये हो गया एंड इसका लेफ्ट यहाँ हुआ, फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड लेफ्ट। तो जिसे नॉर्थ डायरेक्शन मूव कर, यानी क्या पूछ रहा है? इन विच डायरेक्शन वाज ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम हिज रेसिडेंस। तो अगर वो व्यक्ति यहाँ उसका रेसिडेंस था तो यहाँ पे शुरुआत किस डायरेक्शन में किया था? तो यही डायरेक्शन है वेस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट, आंसर हो जाएगा। इस डायरेक्शन को ही वेस्ट करेंगे, आंसर हो जाएगा डी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको उल्टा साइड से करेंगे, फाइनल पोजीशन से हम इनिशियल पोजीशन की तरफ जाएंगे इस ऐसे क्वेश्चन में। ओके, तो हम अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सेशन में हम करेंगे, इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि अगले सेशन में कराए जाएंगे। तो यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। अगर सेशन पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।